इंद सद्वंदियाणं तिहुमणहित मधुर विसद्वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम काल द्रव्य का स्वाध्याय कर रहे थे। आज गाथा 101 का स्वाध्याय होगा, जिसमें बताया है कि काल के नित्य और क्षणिक ऐसे दो विभागों का कथन है। गाथा पाठ करते हैं। कालो तीय ववदेशो सब भाव परुवगो हवदी निच्चो उपणड़प धंसी अवरो दीहंत रट्टाई। अन्वयार्थ पढ़ते हैं। कालो तीय ववदेशो, काल ऐसा व्यपदेश, सब भाव परुवगो, सद्भाव का प्ररूपक है, इसलिए हवदी निच्चो, निश्चय काल यानी कि निश्चय काल नित्य है। उपणड़प ध्वंसी अवरो, उत्पन्न ध्वंसी ऐसा दूसरा जो काल है, अर्थात उत्पन्न होते ही नष्ट होने वाला व्यवहार काल है, वह दीहंत रट्टाई, क्षणिक होने पर भी प्रवाह अपेक्षा से दीर्घ स्थिति का भी कहा जाता है। क्या कहते हैं कुंद गोस्वामी कि काल ऐसा व्यपदेश कथन सद्भाव का प्ररूपक है, नित्य रहना वाला है, इसलिए काल नित्य है। लेकिन उत्पन्न ध्वंसी ऐसा जो दूसरा काल है, उत्पन्न होते ही नष्ट होने वाला वह व्यवहार काल है। वह क्षणिक होने पर भी प्रवाह अपेक्षा से क्षणिक है, फिर भी प्रवाह है, उसमें प्रवाह है पर्यायों का, इसलिए दीर्घ स्थिति का भी कहा जाता है। अमृत चंदाचार्य इसे टीका में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये हम देखते हैं। काल के नित्य और क्षणिक ऐसे दो विभागों का कथन है। यह काल है ऐसा करके जिस द्रव्य विशेष का सदैव व्यपदेश किया जाता है, वह द्रव्य विशेष अर्थात निश्चय काल रूप मुख्य खास द्रव्य सचमुच अपने स्वभाव को प्रकट करता हुआ नित्य है। यह काल है ऐसा करके जिस द्रव्य विशेष द्रव्य का कथन किया जाता है, वह विशेष द्रव्य निश्चय काल है, वही मुख्य द्रव्य है। निश्चय काल और व्यवहार काल में वही मुख्य द्रव्य है और जगत में उसकी सत्ता है। काल की जगत में सत्ता है, इसलिए यह त्रिकाल रहने वाला है और नित्य है। और दूसरे काल की बात क्या हुई थी कि और जो उत्पन्न होते ही नष्ट होता है, वह व्यवहार काल सचमुच उसी द्रव्य विशेष की समय नामक पर्याय है। और जो उत्पन्न होते ही नष्ट होता है, यानी एक पर्याय उत्पन्न होती है फिर नष्ट होती है, दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, इस प्रकार पर्यायों की संतति चलती है, प्रवाह चलता है, तो उसी काल द्रव्य की यह समय नामक पर्याय है। कौन व्यवहार काल? समय एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर पुद्गल परमाणु जब मंद गति से जाता है, जो जितना समय लगता है वह एक समय कहलाता है। वह क्षणभंगुर होने पर भी अपनी संतति को प्रवाह को दर्शाता है। कौन व्यवहार काल? क्षणभंगुर है उसकी पर्याय, लेकिन उसकी संतति यानी प्रवाह टूटता नहीं, एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय, दूसरी के बाद तीसरी, इसलिए कहते हैं कि अपनी संतति को दर्शाता है, यानी प्रवाह को दर्शाता है, इसलिए उसे व्यवहार न के बल से दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाला कहने में दोष नहीं। आचार्य ने कहा था कुंद स्वामी ने कि दीर्घ काल तक स्थित रहने वाला है, इसलिए व्यवहार काल दीर्घ काल तक स्थित रहने वाला है, क्योंकि व्यवहार न से ये कहा जाता है
इतना लंबा समय हो गया, अनंत काल बीत गया। इस व्यवहार काल को घड़ी, घंटा, दिवस, महीना, वर्ष, आंवली, पाल्योपम, सागरोपम इत्यादि व्यवहार काल है। इन्हें सबको व्यवहार काल कहा जाता है। इसलिए इसे दीर्घकाल तक स्थित रहने वाला भी कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ ऐसा कहा कि निश्चय काल द्रव्य रूप होने से नित्य है और व्यवहार काल पर्याय रूप होने से क्षणिक है। 6 द्रव्यों की भांति निश्चय काल जो काल द्रव्य है वास्तविक रूप में वो हमेशा अविनाशी है, अनादि निधन है और हमेशा त्रिकाल रहने वाला है। लेकिन यह निश्चय काल की पर्याय है व्यवहार काल और ये पर्याय रूप होने से क्षणिक है। द्रव्य हमेशा नित्य रहता है और पर्याय क्षणिक होती है। इस प्रकार गाथा 101 का हमने स्वाध्याय किया। अगली गाथा 102 का स्वाध्याय हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।